नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से। और इसी सहारनपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव आता है। उस गांव का नाम भटपुरा गांव होता है। और इसी गांव में रहने वाला यशवंत सिंह, जो कि एक भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी होता है, वह नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर हेड कांस्टेबल के पद पर आश्रित होता है। ये एक ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जो हमेशा रिश्वत लेकर ही काम किया करता था। और इस तरीके से यशवंत सिंह के अब उल्टे दिन यहाँ से शुरू हो जाते हैं। यशवंत सिंह ने अच्छे खासे पैसे कमा रखे थे। अब इसके बाद यशवंत सिंह शराब पीना शुरू कर देता है। वह शराब का आदी हो जाता है। लेकिन यशवंत सिंह के घर में इसकी एक बेटी होती है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही होती है। और ये लड़की बड़ी ही संस्कारी और बड़ी मेहनती होती है। सीमा हर रोज सुबह के 10 बजे के आसपास घर से तैयार होकर कॉलेज में जाया करती थी और शाम के 4 बजे के आसपास कॉलेज से अपने घर पर आ जाया करती थी। और इसके बाद बचे कुछ समय के अंदर यह अपने घर के काम काज किया करती थी। क्योंकि जो सीमा की माँ होती है वो 3-4 साल पहले मर चुकी होती है, जिसके कारण घर की जिम्मेदारी भी अब सीमा के कंधों पर आ चुकी होती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें सीमा थोड़ी सी बीमार हो जाती है। और जैसे वो बीमार होती है तो अपने पिता यशवंत सिंह को कहने लगती है कि पिताजी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे कहीं किसी हॉस्पिटल में दिखाओ और अच्छी सी दवाइयां मुझे दिलवा दो। लेकिन यशवंत सिंह हमेशा जो है शराब के नशे में धुत रहता था। वो अपनी बेटी की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दिया करता था। और इसके बाद ये लड़की खुद, यानी कि सीमा जो खुद होती है, वो अपने आप ही एक गांव के ही एक हॉस्पिटल में चली जाती है। वहां पर एक डॉक्टर होता है जिसका नाम विनोद होता है। उसका एक छोटा सा अपना हॉस्पिटल होता है, छोटा सा क्लिनिक होता है। लेकिन वो जो डॉक्टर होता है विनोद कुमार, उसकी नीयत महिलाओं पर हमेशा ही खराब रहती थी। उसका कैरेक्टर, उसका चरित्र ठीक नहीं होता है, उसका चाल चलन ठीक नहीं होता है। और जैसे सीमा उसके क्लिनिक में दवाई लेने के लिए जाती है तो उस समय उस हॉस्पिटल के अंदर, उस क्लिनिक के अंदर कोई भी दूसरा मरीज नहीं होता है। और विनोद जब इस सीमा को देखता है तो सीमा पर उसकी नीयत खराब हो जाती है। और इसके बाद सीमा अपने बारे में उस डॉक्टर को कहने लगती है कि मुझे कई दिनों से बुखार भी आता है और मेरी तबीयत थोड़ी खराब भी रहती है। तभी विनोद हंसता मुस्कुराता हो उसको कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा चेकअप करना पड़ेगा। और इसके बाद विनोद उस लड़की सीमा को लेकर अलग से एक कमरे में चला जाता है और वहां पर जाकर उसका चेकअप करना शुरू कर देता है। लेकिन इस डॉक्टर की नीयत सीमा पर खराब हो चुकी होती है। और इसके बाद देखते ही देखते ये विनोद डॉक्टर इस लड़की को कहने लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ दवाइयां देनी पड़ेगी और एक इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा। अभी लड़की कहने लगती है कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मुझे दवाई दे दो और जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर तुम्हारे पैसे भी अपने पिता से लेकर देकर चली जाऊंगी। और इसके बाद विनोद डॉक्टर इसको कुछ दवाइयां देता है और फिर एक इंजेक्शन भी लगा देता है। जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है तो लगभग 10 मिनट के अंदर ही ये लड़की बेहोश हो जाती है। और फिर इसके बाद ये डॉक्टर विनोद कुमार इस लड़की का फायदा उठा लेता है। इसके साथ वहां पर प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से गलत रिश्ते कायम कर लिए जाते हैं। और यहाँ पर इसकी हद तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि ये डॉक्टर अपने मोबाइल फोन से इस लड़की का कुछ ऐसा वीडियो भी बना लेता है जो इसको नहीं बनाना चाहिए था। और जैसे ही लगभग 2 घंटे का वक्त गुजर जाता है तो फिर जब इस लड़की की आंख खुलती है तो इसके कपड़े भी अस्त व्यस्त होते हैं। और लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है कि डॉक्टर साहब ने कुछ उसके साथ गलत किया है। तभी विनोद डॉक्टर उसके सामने अपना मोबाइल फोन रखता है और कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है। जैसी लड़की उस वीडियो को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पर सीमा मजबूर हो जाती है, लाचार हो जाती है। विनोद डॉक्टर इस लड़की सीमा को कहने लगता है कि तुम्हें हर रोज रात के समय मेरे पास आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं तुम्हारा ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। और इस तरह से लड़की को वहां पर ब्लैकमेल कर लिया जाता है। आखिरकार सीमा अपने घर पर चली जाती है। वह देखती है कि उसका पिता तो शराब के नशे में धुत पड़ा होता है। लेकिन लड़की अकेले कमरे में जाती है, वहां पर रोना शुरू कर देती है, गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है। जैसे ही अगला दिन हो जाता है तो अगले दिन वह अपने पिता के सामने इस बात को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि डॉक्टर ने उसको धमकी दे रखी थी। और इस तरह से जैसे ही अगली रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त होता है तो विनोद डॉक्टर इस लड़की के पास फोन कॉल करता है और इसको कहता है कि तुम मेरे क्लिनिक पर पहुंच जाओ, नहीं तो फिर मैं इंटरनेट पर यह वीडियो वायरल कर दूंगा। और इस तरह से लड़की वहां पर ब्लैकमेल कर ली जाती है। और जैसे ही मौका देखती है और
अपने पिता को नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ देखती है, तो इसके बाद लड़की अपने घर से निकलकर विनोद डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंच जाती है और इसके बाद आज की रात भी विनोद डॉक्टर इसके साथ वही गलत काम करता है। आखिरकार ये लड़की रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास अपने घर पर पहुंच जाती है। इसके बाद तो ये विनोद डॉक्टर इस लड़की के पास फोन कॉल किया करता था, इससे कुछ पैसे भी हड़पना शुरू कर देता है। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। इतना वक्त गुजरने के बाद विनोद डॉक्टर इसको मोबाइल फोन पर कहता है कि आज मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, अगर तुमने नहीं दिए तो फिर इसके बाद अंजाम बुरा होगा। और ये लड़की जैसे तैसे करके 1 लाख रुपए का कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करती है और विनोद डॉक्टर को दे देती है। विनोद डॉक्टर इसको हर रोज अपने क्लिनिक में रात के समय बुलाने लगता है और फिर प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से इसके साथ गलत रिश्ते कायम करने लगता है। लगभग 3 महीने का वक्त गुजर जाता है और इतना वक्त गुजरने के बाद एक दिन ये लड़की अपने घर पर बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी इसकी तबीयत खराब होने लगती है। जैसे ही सीमा की तबीयत खराब होती है तो फिर ये लड़की सोचने लगती है कि मुझे किसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, अपना चेकअप करवाना चाहिए। और इसके बाद लड़की दूसरे हॉस्पिटल में चली जाती है, वहां पर महिला डॉक्टर से अपना चेकअप करवाती है। जैसे ही महिला डॉक्टर इस लड़की सीमा का चेकअप करती है तो इसको बताया जाता है कि तुम पिछले 2 महीने की प्रेग्नेंट हो। अब जैसे ही सीमा महिला डॉक्टर की इन बातों को सुनती है तो वहां पर इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर सीमा सारी बातें जानते हुए भी अपने पिता के सामने इस बात को नहीं बताती है और यही सबसे बड़ी इसकी भूल थी, यही सबसे बड़ी इसकी गलती होती है। आखिरकार इस महिला डॉक्टर से कुछ दवाइयां लेती है और अपने घर पर आ जाती है। दूसरी तरफ विनोद लगातार इसको आज के समय में भी अपने क्लिनिक पर बुलाता रहता है। अब लड़की इस पूरी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कई बार तो ये लड़की सोचने लगती है कि मुझे कोई गलत कदम उठा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी सीमा सोचने लगती है कि मेरे गलत कदम उठाने से इस बात का समाधान होने वाला नहीं है। आखिरकार एक दिन ऐसा आ जाता है जिसमें सुबह के 10 बजे के आसपास का समय होता है और इसका पिता यशवंत आज शराब के नशे में धुत नहीं होता है। वो बिल्कुल, उसने जरा सी भी शराब नहीं पी रखी थी। और इसके बाद अपने पिता को देखकर ये लड़की रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। तभी यशवंत कहने लगता है कि सीमा क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो। और इसके बाद सीमा रोते हुए अपनी पूरी कहानी यानी कि विनोद डॉक्टर के बारे में सारी बातें बता देती है। जैसे यशवंत विनोद डॉक्टर के बारे में इस पूरी कहानी को सुनता है तो गुस्से में पागल हो जाता है और इसके बाद यशवंत अपनी बेटी को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर खुद यशवंत नौकरी किया करता था। और इसके बाद सोमनाथ इंस्पेक्टर से मुलाकात की जाती है, उससे सारी बातें बताई जाती है। अपनी बेटी की पूरी कहानी को इस पुलिस इंस्पेक्टर के सामने बताने लगता है और यशवंत की जैसे ही पूरी कहानी सुनी जाती है तो फिर सोमनाथ जो इंस्पेक्टर होता है अपनी पुलिस टीम लेकर विनोद डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाता है और इसके बाद विनोद डॉक्टर को वहीं पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, वहां पर उसकी जमकर पिटाई की जाती है। जैसे उसकी पिटाई की जाती है तो विनोद डॉक्टर अब पुलिस वालों को चौंकाने वाली बात कहता है। विनोद डॉक्टर कहता है कि मैंने 26 महिलाओं के साथ ये काम किया है। और जैसे पुलिस उसकी पूरी कहानी को सुन लेती है तो इसके बाद पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर करती है, उस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। 3 महीने का वक्त गुजरने के बाद 26 अगस्त 2024 के दिन उसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। और इस तरीके से यशवंत सिंह के गुनाहों की सजा आखिरकार इसके बेटी को भुगतनी पड़ी। यशवंत सिंह की एक ही गलती की वजह से इसकी बेटी को इतनी बड़ी सजा मिली कि वो सारी उम्र इस घटना को शायद नहीं भूल पाएगी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको जागरूक करना था। तो मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।